दर्ज करवाया था सुप्रीम कोर्ट में जाकर, जिसके बाद कल सुनवाई हुई थी और जिसके बाद देखा जाए तो पहले वाले जज के पास इस मामले को भेज दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शिवनंदन जी, बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कल सुनवाई हुई थी, सुनवाई का आपने वीडियो भी देखा होगा। अब बीएड वाले अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि हमारी बहाली होगी कि नहीं, क्या हम बीएड धारक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे नहीं, या फिर अब बीएड के अलावा बात की जाए तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर चल रहा है तो हमारे बहाली पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है। जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस का जो सिस्टम है, उसमें जूरिस्प्रूडेंस में हम लोगों ने ऑस्टिन का थ्योरी पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था कि लॉ में एक सिद्धांत है कि व्हाट इज पर चलना चाहिए, व्हाट और टू पे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये कि क्या है वर्तमान में उस बात पर चलना चाहिए, क्या होना चाहिए उस पर नहीं चलना चाहिए। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जजमेंट है, उसके मुताबिक, उस जजमेंट के मुताबिक डीएलएड वाले को ही वरीयता दी गई और कॉम्पिटेंट माना गया है 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए, जो कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है। केस करने के लिए, रीट फाइल करने के लिए आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया, आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन रिलीफ लेना वो एक अलग चीज होता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही जजमेंट को माने बदलने का, उसमें संशोधन करने का इत्यादि शक्ति होता है। तो इस केस में जो डीएलएड वाले का जो केस कल था, उसमें बीएड वालों ने, हालांकि जो प्रशांत भूषण साहब है, पूरा देशव्यापी उनका नाम है, ख्याति प्राप्त अधिवक्ता है, तो लेकिन जो कोर्ट का जो रुख है उसमें, हालांकि वो मेरिट पर बहस नहीं, उसका एक टेक्निकल बात है कि इससे पहले जो जजमेंट दिया है उन्होंने बहुत बारीकी से डिटेल में इसको पढ़ा, समझा। तो इसमें यही बात कहा गया कि अब ये केस जो है सो ऑलरेडी इससे पहले जो है सो अनदर बेंच का मतलब जो साधारण लोग नहीं समझते हैं वो उनको समझने की जरूरत है कि इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जजेस होते हैं। तो मान लीजिए कोई जज साहब ने डिसीजन दिया, तो उन्होंने पूरा डिटेल में सुना, बहुत सारी बातों को समझने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे, तो फिर से दूसरा जज में जाएगा तो उनको सुनना पड़ेगा शुरू से, तो बहुत समय भी और कोर्ट का समय खराब होगा। तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने कहा कि इस केस को उसी कोर्ट में भेज दीजिए जो इससे पहले उन्होंने डिसीजन दिया था। तो उस बात पर वो एग्री करते हुए उन्होंने कहा कि इस केस को चीफ जस्टिस साहब के पास भेजते हैं, और चीफ जस्टिस साहब का ही शक्ति होता है कि उसको लिस्ट करे एप्रोप्रिएट बेंच में। तो कल का जो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत एक साधारण प्रक्रिया है जो कोर्ट में होता है, उसी के तहत इसको भेजा गया है। इंतजार कीजिए, लेकिन जो रुख लगा उस रुख के मुताबिक अभी का जो था उससे कोई स्पष्ट चीज तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन इतना बात ही तय है कि देखने से ये लग रहा था कि जो जजमेंट बिहार की गवर्नमेंट को दिया है उसको ही उनको पालन करना पड़ेगा, अभी तक के जो माने जजमेंट है उसके मुताबिक। शिवनंदन जी, सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से एसएलपी दायर किया गया था, नीतीश सरकार ने एसएलपी दायर किया, फिर से एसएलपी को वापस लिया गया, जो 9 तारीख को सुनवाई हुई थी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने क्या कहा कि बहुत सारे जो जजमेंट होते हैं, कोर्ट का जो चक्कर होता है, वो सरकार अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना चाहती है। स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, और लोगों के मन की बात को भी देखना होता है। और बहुत ही संवेदनशील मामला इसलिए है कि शिक्षक बहाली जो है, अब लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि आज की इस परिस्थिति में, पहले आपका इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग पेशा को लोग चुनते थे। किसी को लगता था कि हम चोर डकैत को पकड़ने में मजा आता था तो पुलिस की तैयारी करते थे, किसी को लगता था नहीं हम समाज में जो है सो पढ़ाएंगे, लोगों को शिक्षित बनाएंगे, तो टीचर का प्रोफेशन को ये करते थे। कोई लोगों को लगता था कि नहीं हम लोगों की सेवा करेंगे, रोगियों का इलाज करेंगे, तो मेडिकल की तैयारी किया। तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो क्षेत्र का चयन करते थे। लेकिन कमोबेश आज की जो परिस्थिति है उसमें लोग अपने इंटरेस्ट को, बेरोजगारी दूर करने के लिए वो नौकरी में जाते हैं। मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टीचर वाला में हो जाएगा तो कर लेगा, वो कहेगा बाद में देखेंगे, पहले नौकरी कर लेते हैं। तो यही चीज है कि अब टीचर का भी जो ये क्राइटेरिया बना हुआ है, तो डीएलएड का जो तैयारी किया वो 5वीं कक्षा तक के लिए ही उनको तैयार किया गया। वो अपने आप को मानते कि मैं 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाऊंगा,
उसके लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके जो कोर्स में व्यवस्थाएं होती है। बीएड वाले जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपर क्लास के बच्चों के लिए सूटेबल माना गया है। तो हर चीज का अपना पैमाना है। रीजन ये नहीं कि आप बहुत विद्वान हैं, प्रोफेसर साहब यदि कोई पीएचडी किए हुए हैं तो उनको यदि आप किसी कॉलेज के जो प्रोफेसर साहब उनको कह दीजिए कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाइए, तो विद्वान है लेकिन नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाने की जो बच्चों की शैली होती है वो मनोचिकित्सक के तौर पर जिस तरीके का होता है, मनोवैज्ञानिक के तौर पर कि उसको कैसे उस चीज को सिखाना है, आपकी भाषा को कैसे वो बच्चा समझेगा, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो वो जो क्लास लेने का जो उनका सिस्टम होता है, बच्चे के मन स्थिति के अकॉर्डिंग ही उसको देखा जाता है। तो उसमें डीएलएड वाले को ही उस लाइक ट्रेंड किया गया। तो ये कह देना कि बीएड वाले कॉम्पिटेंट है, उस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वाले डिटेल डिसीजन, मेरे ख्याल 88 पेज का डिसीजन है, जिसमें वो उन्होंने एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाया। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई संशोधन होने वाला है, लेकिन लोग फिर भी न्यायालय के जब कोई किसी को लगता है कि कोई विकल्प नहीं है तो न्यायालय में जाते हैं। तो यदि देखिए हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीएड आप केस करने जाएंगे तो वकील साहब थोड़े मना करेंगे, उनको तो भाई बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइए हम देखते हैं, हम प्रयास करते हैं। तो कोर्ट की प्रक्रिया, तो केस करने से, रीट फाइल करने से कोई नहीं रोक सकता है किसी को, लेकिन डिसीजन जब कभी भी होगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व का जजमेंट है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, उससे डिफर होने में उनको बहुत सोचना पड़ता है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसे में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट पे कोई असर देखने को मिलेगा? अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि इससे क्या रिजल्ट हमारा रुक सकता है? देखिए, जब अभी संभावना पर नहीं चलना चाहिए, अभी बहुत जल्दी उस पर निर्णय भी आ जाएगा, बहुत लंबी बात नहीं है, थोड़ा दिन का बात है, तो वो क्लियर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी तक का जो पूर्व का जजमेंट है उसके मुताबिक डीएलएड वाले को ही कॉम्पिटेंट माना गया है। देखिए, जिस तरीके से पूर्व का जजमेंट सामने निकल गया या फिर सुनवाई हुई, इसको देखते हुए डीएलएड वाले ही कहीं ना कहीं आगे रहेंगे। ऐसे में डीएलएड वालों की बहाली होना तय है। शिवनंदन भारती, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। बीएड